जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशा रखता हूं जो भी मॉर्निंग मन्ना में वचन में आपके साथ शेयर करता हूं, वचन से आप आशीषित हो रहे हैं। आओ तो दोस्तों, आज के दिन की हम शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे हैं निर्गमन की किताब, उसका दूसरा अध्याय 11 और 12 वचन। आओ हम वचन को सुनेंगे। ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तो उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। मेरे प्रियो, आज का वचन मूसा के विषय में हमसे बात कर रहा है। मूसा को परमेश्वर ने चुना अपनी प्रजा इज़राइल प्रजा को मिस्र की गुलामी से बाहर निकालने के लिए। और आप देख सकते हैं मूसा का जन्म कैसे हुआ, मूसा कैसे राजा के महल में रहा, ये सारी परमेश्वर की योजना को आप देख सकते हैं। तो जैसे ही मूसा का जन्म हुआ था, वहीं से परमेश्वर ने मूसा को एक बड़ी जवाबदारी के लिए चुन लिया था। लेकिन आज का वचन क्या कहता है? जब मूसा जवान हो जाता है, जब मूसा बाहर आकर अपने लोगों की परिस्थिति को देखता है, तब मूसा ने देखा अपने भाई यानी कि अपने इब्री एक भाई को एक मिस्री व्यक्ति मार रहा था। मूसा ने क्या किया? उस मिस्री व्यक्ति को मार दिया। नेक्स्ट वचन अगर आप पढ़ते हैं तो एक बार ऐसा होता है, दो इब्री भाई यानी मूसा यानी परमेश्वर के लोगों में से दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे। तब मूसा उन्हें समझाने जाता है, क्यों अपने अपने में आप मारपीट कर रहे हैं? हम सब एक परिवार है, भाई भाई। तब उन दोनों में से एक ने कहा, तुझे किसने हमारा न्याय करने के लिए ठहराया है? उस दिन मैंने देखा था उस मिस्री को तूने मारा था, क्या वैसे ही हमें भी मारना चाहता है? और मूसा को पता चल जाता है ये बात अभी बाहर निकल गई है, ये बात अभी छुपी नहीं रही है, सबको पता चल गया है। और मूसा वहां से भाग जाता है, मिद्यान में चला जाता है। मेरे प्रियो, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, परमेश्वर की योजना और हमारी योजना दोनों में बहुत फर्क होता है। परमेश्वर किस रीति से कार्य करना चाहते हैं अलग है, और हम किस रीति से कार्य करना चाहते हैं वो अलग है। तो परमेश्वर ने मूसा को चुना, लेकिन मूसा ने क्या किया? उस व्यक्ति को वहां पर मार दिया। तो कई बार हमारे जीवन में क्या होता है, हम हमारे बुद्धि का इस्तेमाल करके, हम हमारे अनुभव का इस्तेमाल करके कुछ डिसीजंस हमारे लाइफ में लेते हैं। और कई बार वो हमारे जो डिसीजंस होते हैं ना, वो परमेश्वर की योजना के बाहर चले जाते हैं। और जब हमारे डिसीजन परमेश्वर की योजना से बाहर होते हैं, तब मूसा को वहां से भाग जाना पड़ा। और 40 वर्ष तक मूसा ने भेड़ बकरियों को चराया। महल में था, लोगों को छुड़ाना था, लेकिन उस व्यक्ति को मार देने की वजह से 40 वर्ष तक उसे भाग के उस भेड़ बकरियों को चराना पड़ा। मेरे प्रिय, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, आपका फैमिली लाइफ है, आपका जो भी जॉब है, आपका बिजनेस है, जो आपका मिनिस्ट्री है, ऑल द एरियाज ऑफ योर लाइफ, आप जब भी कुछ डिसीजन लेते हैं ना, तो एक बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्या मैं मेरी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा हूं? क्या मैं मेरी मर्जी से ये निर्णय ले रहा हूं, या फिर परमेश्वर की भी इच्छा है? कई बार हम हमारे मर्जी से निर्णय लेते हैं, हमें जो अच्छा लगता है हम वो करते हैं, हमारे मर्जी से करते हैं और हम फंस जाते हैं।
कई बार मिनिस्ट्री में भी ऐसे होता है। जब हम मिनिस्ट्री करते तो कहाँ पर प्रार्थना करना है, कहाँ पर सुसमाचार सुनाना है, मीटिंग में कौन सा प्रचार करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, बहुत सारी ऐसी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो कई बार हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम परमेश्वर की योजना में आगे बढ़ रहे, हम जो निर्णय ले रहे, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ हो, मिनिस्ट्री लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं कर रहा हूं या जो भी हो रहा है वो परमेश्वर की योजना में। तो मूसा के जीवन से आज हमने सीखा है हमें परमेश्वर की योजना से आगे बढ़ना है। हमारे सारे निर्णय, हमारे सारे कार्य हमें परमेश्वर की योजना में करना है, तब हम सफल होते हैं। मूसा ने एक व्यक्ति को मार दिया और 40 वर्ष तक भेड़ बकरियां चराना पड़ा। सावधान रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से पूछेंगे और आगे अपने जीवन में बढ़ते रहेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन से हमने सीखा किस रीति से मूसा को आपने चुना और किस रीति से मूसा ने उस व्यक्ति को मार दिया और किस रीति से उसे वहां से भाग जाना पड़ा। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं सभी भाई बहनों के लिए, आज के वचन से वो जो भी निर्णय लेते हैं, आज के वचन से जीवन में जो कुछ भी करते हैं, आपकी योजना को ढूंढने के लिए हर एक को आप मदद कीजिए। आपकी इच्छा अनुसार करने के लिए आप हम सभी को अनुग्रह कीजिए। आपका जो इच्छा है वैसे आगे बढ़ने के लिए हमको मदद कीजिए। हमारे जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका आशीष और अनुग्रह हम सभी के साथ बना रहे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू मेरे प्रियो, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं। मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं सभी भाई बहनों का जो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर मॉर्निंग मन्ना वचन की लिंक शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप से, आपके चर्च के ग्रुप से, उसमें भी आप वीडियो को शेयर कर रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं सेवा कर रहा हूं आपके पास वचन लाकर और आप सेवा कर रहे इसी वचन को आगे भेजकर। हम सबको जरूर से परमेश्वर इस सेवाकाई का ब्लेसिंग्स देने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे।